हमारी रियासत को बुखारी बना दिया इन्होंने। हम बुखारी नहीं हैं, घर से खाना खाते हैं, लोगों को दुखी देख के नशे के शिकार कर दिया है। नशा आपने फैलाया है और किसी ने नहीं फैलाया। कहीं चिट्टा और क्या क्या नाम बोलते हैं, ठेके खिला दिया है गली गली कूचे कूचे में। हमने अपनी बहनों को कह दिया कि कमर कस लें, क्योंकि 1.5-2 महीने के बाद शायद इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसके लिए 5,000 ले लो, वोट हमें दे दो, शराब की बोतल आ जाएगी, भाई वहाँ पर बैठ जाएंगे, वोट तो जानी जानी है। आप सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। बिमला लुथरा जी, बिमला लुथरा जी, जनाब सुनील वर्मा साहब, सुनील वर्मा जी, शुक्रिया। हमारे लोग लालच में आ जाते हैं, लेकिन ये भी देखा 1500 का मोबाइल दे रहे, सिम फ्री है। उन्होंने जो कंपनी चलाई थी सब पैसा उसमें कवर हो गया, लेकिन आज जो मोबाइल है, मोबाइल से क्या हुआ, हमारे बच्चों ने क्या सीखा? हमारे बच्चे बेरोजगार करके घर में बिठा दिए, 2-2 बजे 12-12 बजे तक बच्चे सोते नहीं है, फेसबुक चलाते हैं। तो क्या इसमें हमारे बच्चों का क्या भलाई हुई? ऐसी पार्टी ने रैपलिंग नामली गरीबों के लिए एक नौकरी निकाली थी टीचर की, 300 बच्चे भर्ती किए थे। आज इन्होंने वो सब बच्चे टेलीविजन जो भी लगाए थे हमारे एनसी पार्टी ने वो सब निकाल दिए। नौकरी 15 साल के बजाय उन्होंने 4 साल की कर दी। क्या अच्छा करेगा? ये पार्टी का मुझे लगता है दिमाग खराब हो गया। ये पार्टी हमारे गरीबों की पार्टी नहीं है। ये मिल रहा है कि हम अपनी पार्टी को फिर उभारें। हर पार्टी है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर। इस पार्टी ने क्या किया? हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, किसी को कुछ नहीं दिया। बहनों आप सब पढ़ी लिखी लगती हो मुझे, सब भाई मुझे करे जो चीज 10 रुपए में थी आज वो 100 रुपए में है। 1 लाख रुपए लेके जाके आप झोले में सामान लाई। इतनी मोदी साहब के बेटे, उनको अमीर किया क्या है? बढ़ चुका है। पिछले काल तक हम गलतफहमी में थे, क्योंकि कुछ लोग कहते थे पता नहीं इलेक्शन होने की है कि नहीं होने। लेकिन आज मैंने सुबह डेली एक्सेप्शन का अखबार पढ़ा, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया है कि जो हिंदुस्तान की 4 स्टेटों में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसलिए मैं अपनी टीम को, क्योंकि आज ये मूवमेंट सेल की कन्वेंशन है और इसमें हमने सिर्फ मूवमेंट, सिर्फ जो हमारी जो डेलीगेट्स हैं उन्हीं को बुलाया है। मैंने भीड़ जहाँ इकट्ठी नहीं की, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो पार्टी के अंदर की बातें होती हैं। अभी अपने जो घर के काम है, 1-1.5 महीने के लिए थोड़े से एक प्रायोरिटी थोड़ी सी कम कर दीजिए। पार्टी की जो काम है उसे प्रायोरिटी ज्यादा दीजिए, क्योंकि अगर 1.5 महीना अगर हमने ईमानदारी से अपनी जो काम किया तो आने वाले, मैं आपको दावे से के साथ ये कह सकता हूँ, अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी 100 साल तक सरकार नहीं जाएगी, क्योंकि लोगों ने मजा चख लिया। क्योंकि पिछले 70 साल से भारतीय जनता पार्टी वाले थुक लगे हुए थे कि हमें मौका दो। लोगों ने इनको एक मौका दे दिया और इनका असली चेहरा भी देख लिया। तो मैं समझता हूँ आज जिस भी नुक्कड़, जिस भी गली, जिस भी इलाका में मैं जाता हूँ तो तौबा लोग कर रहे हैं कि हमें इस सिस्टम से, इस सरकार से निजात दिलवाओ। हमें अपनी पुरानी जो सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम वही अच्छी थी। आज का कार्यक्रम यही है कि हम हर डिस्ट्रिक्टों में, मुझे फूड साहब का ऑर्डर हुआ है, हर डिस्ट्रिक्टों में जाओ और बहनों को इलेक्शन आ गए हैं, जाके तैयार करो। उसके बाद पहले असेंबली के होंगे, फिर पंचायतों में होंगे, म्यूनसिपैलिटी में होंगे, बहनें भी तैयार होंगी। मेरे भाई वर्मा साहब हैं कि काफ़ी देर से मेहनत कर रहे हैं। हम इनके लिए भी आ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी आ रहे हैं। जो मोदी साहब भूल खिला रहे हैं, इन बहनों के दिमाग से निकाल रहे हैं। वो झूठ पे झूठ बोलते हैं, हर रोज़ नया झूठ होता है, इससे लोग तंग पड़ गए हैं। हम यही चाहते हैं, मोदी साहब इतनी पार्लियामेंट में आपकी इंसल्ट हो रही है, छोड़ दो कुर्सी और रियासत का भला करो। हमारी रियासत को बुखारी बना दिया इन्होंने। हम बुखारी नहीं हैं, घर से खाना खाते हैं, लोगों को दुखी देख के नशे के शिकार कर दिया है। नशा आपने फैलाया है और किसी ने नहीं फैलाया।
कहीं चिट्टा और क्या क्या नाम बोलते हैं, ठेके खिला दिए हैं। गली गली कूचे कूचे में रात को पी के आदमी आते हैं, दिन को कमाई करते हैं, खाना खाने के नहीं घर पे नहीं होता, मगर वो इसने नशा फुलाया, फ्री भी दे के बेच देते हैं इनको। इतनी बुरी हालात। हम चाहते हैं हमारी रियासत वापस दो। मैं चाहती हूँ पूरे सूबे की लेडीज लेके वहाँ पार्लियामेंट के बाहर बैठूं, वहाँ इसके नारे लगाएं कि मोदी साहब इंसाफ करो, ऊपर वाले की तरफ देखो और हमारी रियासत से इंसाफ करो, हमारी रियासत हमें वापस दो। ये जैसा कि पूरी रियासत के लोग जानते हैं कि इलेक्शन का बिल्कुल बच चुका है और इसी सिलसिले में हमारी वुमेन विंग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, उनकी रियासत की नायब सदर और जो एक्स MLA रह चुकी हैं 2 दफ़ा, बिमला लुथरा जी, उनके साथ एक जम्मू की महिलाओं की और लीडर की टीम आई हुई है। और आज हमने जो सिलेक्टेड जो हमारी डेलीगेट्स हैं महिला विंग की, उनको जहां बुलाया था और आज वन डे कन्वेंशन का तौर पे हमने उनको जहां आमंत्रित किया। और जो पार्टी की जो पॉलिसी, जो प्रोग्राम है, जो डायरेक्शन कायदे फारूक साहब ने जो दी है, हमने अपनी बहनों को कह दिया कि कमर कस लें, क्योंकि 1.5-2 महीने के बाद शायद इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसके लिए हमें लोगों की प्रॉपर नुमाइंदगी करनी है। लोगों के जो अधिकार जो पिछले कई सालों से लोग मायूस हैं, परेशान हैं, हमें उनकी नुमाइंदगी करनी है। और क्योंकि जैसा कि एक हवा चल रही है पूरी रियासत में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ रही है, मैं चाहता हूँ कि उधमपुर में भी ऐसी फ़िज़ा चले और उधमपुर के लोग भी उसमें शामिल हों और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जहाँ सीटें निकालें, जो हमारी 4 हमारे विधानसभा हल्के हैं, तो चारों में हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो झंडा है वो लहराना चाहिए। तो इसी सिलसिला में हम जो यहाँ सब इकट्ठे हुए और अपने जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे लीडर हैं, हम उन्हें डायरेक्शन दी कि वो अपने इलाका में काम करें।